हल्द्वानी में एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारियों के तेवर पहले से कहीं ज़्यादा नाराजगी भरे नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में तैनात करीब 600 उपनल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने इस बार पूरी तरह कार्य बहिष्कार भी शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि कम वेतन और बढ़ती महंगाई की वजह से उन्हें परिवार को पालने में परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार ना ही नियमित तैनाती दे रही है और ना ही समान कार्य पर समान वेतन का ही भुगतान कर रही है। ऐसी स्थिति में अब सरकार के खिलाफ 2 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की रणनीति बनाई गई है। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, वह गुमराह करके कर्मचारियों को बहला फुसला कर समय खराब कर रही है, लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। हमारी मांग बहुत पुरानी मांग है कि हमारा सुरक्षित भविष्य हो और जो हमारे कर्मचारी हैं बहुत न्यूनतम वेतन में कार्य कर रहे हैं। 8,000 10,000 की सैलरी दी जा रही है, जिससे हम कर्मचारियों का गुजारा नहीं हो सकता, परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता। और इस सरकार हमने 4 माह पूर्व भी हड़ताल करी थी उपनल के माध्यम से। देहरादून में राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री हमारे धरना स्थल पर आए और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था, वादा किया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, और इसी आश्वासन के साथ हमने अपनी हड़ताल को समाप्त करा था। और बुद्ध पार्क में भी हमारे इस संस्था के डीन महोदय, नगर के मजिस्ट्रेट महोदय, एसपी महोदय आदि आश्वासन देकर हमें कहा था कि हम आपकी मांगों को शीघ्र ही पूरा कराएंगे, लेकिन इन्होंने हमसे अपनी वादा खिलाफी की। हमारी 2 ही मांगे हैं कि हमें विनियमितीकरण किया जाए, और नहीं तो हमें जब तक विनियमितीकरण नहीं किया जाता तब तक हमें सामान्य कार्य का सामान्य वेतन दिया जाए और हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए। कितने कर्मचारी आप लोग हैं? हमारे इस सुशीला तिवारी में 695 के कर्मचारी हैं लगभग सभी पोस्टों में। तो जिस प्रकार से चुनाव आने नजदीक है, आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी मांगें सुनेगी? अब उम्मीद हम कैसे करें? उम्मीद तो क्योंकि सरकार के 2 मंत्री हमारे धरना स्थल पे आए और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र ही आपकी मांगों को पूर्ण करेंगे, और उन्होंने एक समिति बनाई जिसमें उन्होंने बार अपनी समिति की रिपोर्ट दी, लेकिन आज तक कैबिनेट में वो मामला नहीं आया, जिससे हमारा बहुत ही हम लोग आहत है। हम लोग क्या करेंगे अगर सरकार आज हमने चेतावनी के तौर पे इस राजकीय मेडिकल कॉलेज में हमने कार्य बहिष्कार 1 दिवसीय करा है। अगर सरकार हमारी मांगों को शीघ्र ही पूरा नहीं करता है तो हम 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। कम से कम 14-15 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे, जो हम यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। हम तो 14-15 साल, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 20-20, 22-22 साल पुराने यहाँ पर कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारी मांगे एक ही है कि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए जो आश्वासन दिया था हमें कि हमारे मांगों को पूरा किया जाएगा, उसे पूरा करें जल्द से जल्द। क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का अगर नहीं सुनते? मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो हम लोग अब हड़ताली में जाएंगे, हड़ताल करेंगे। कि विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से बेहद नज़दीक है, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। विश्वास तो है हमें कि हमारी मांगों को सुना जाएगा। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे और हमारी मांगों को जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे।